सनशाइन की साइंस और बायोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपका क्लास 12 का जो टॉपिक है वो डीएनए से संबंधी है, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर से लिया गया है। और वहां पे सिंपल सी बात है कि एक जेनेटिक मटेरियल की सर्च के रूप में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज एक एक्सपेरिमेंट रूप में आपके सामने है। वो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल में। और जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के टर्म में एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक यहाँ पे दिया गया है, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है ये यहाँ पे बताया जाएगा। और इसका उद्देश्य केवल यही है कि जेनेटिक मटेरियल की खोज करना। क्या है कि जॉन ग्रेगर मेंडल हो, चाहे T.H. मॉर्गन हो, और चाहे वॉल्टन एंड सटन है, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में आगे चल के बहुत कुछ एक मॉलिक्यूलर लेवल तक भी पहुंच गई ये बात। लेकिन आंसर लास्ट में केवल ये रह गया कि क्या वास्तव में एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है इसमें। बहुत से साइंटिस्टों का ये मत था स्टार्टिंग में कि प्रोटीन ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रूव्ड एविडेंस नहीं दे पाया। आगे चल के एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन 1928 में ग्रिफ्थ नामक साइंटिस्ट ने क्या किया। ग्रिफ्थ नामक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट। कि कैसा वो परफॉर्म किया कि एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, वो क्या करता था कि निमोनिया डिसीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है। ये बैक्टीरिया टू टाइप का है, एक हुआ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक हुआ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ये वह बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया, और इसके ऊपर आगे चल के एक पॉलीसैकेराइड की कोट होती थी, ठीक है। और ये कोटिंग, और जो आर स्टैंड बैक्टीरिया है, और आर स्टैंड बैक्टीरिया की कंडीशन क्या होती थी कि इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड जो की कोटिंग नहीं होती थी। आगे चल के क्या हुआ जरा इसके बारे में बताएं। प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी ऑन कल्चरल प्लेट। जब कल्चरल प्लेट पे इस पे एक्सपेरिमेंट देखा तो ये क्या करता था, एक स्मूथ कॉलोनी को ये धीमे धीमे टाइप टाइप से बनाने लगता था। आर स्ट्रैंड की कंडीशन क्या थी, ये भी कल्चरल प्लेट पे जब इसका भी एक्सपेरिमेंट देखा गया तो ये क्या करता था कि रफ कॉलोनी के रूप में बनाता था। यस, बिल्कुल रफ कॉलोनी के रूप में ये अपनी एक्टिविटी को क्रिएट करता था। आगे चल के क्या हुआ, है पॉलीसैकेराइड कोट, और जो स्मूथ कॉलोनी बनाता है इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कोट होती थी। और जो आर स्टैंड बैक्टीरिया इसमें पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं होती थी। यस। थर्ड क्या है कि वायरुलेंट, ये कॉस निमोनिया, और इसकी कंडीशन क्या होती थी, यह निमोनिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। वायरुलेंट कहा जाता है इसको। और इसके ऊपर जो कोट नहीं होती थी ना चारों तरफ से, ये क्या करता था, ये नॉन वायरुलेंट होता था, मतलब वायरस का इफेक्ट नहीं होता था, जिससे कि निमोनिया इसमें नहीं हो पाता था। चलिए आगे चल के क्या हुआ, एस स्ट्रेन जो जो सिंपल सी बात है इफेक्टेड कर देता था, वायरुलेंट की कंडीशन में होता था। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ये है, जब इंजेक्ट किया गया एक माइस में, चूहिया में, तो आगे चल के क्या हुआ, उस चूहिया में निमोनिया हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने इफेक्टेड कर दिया, और निमोनिया के कारण वो मर गई चूहिया। आगे चल के दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो नॉन वायरुलेंट था, उसमें इंजेक्ट किया माइस में, और माइस क्या हुई, जिंदा रह गई, क्योंकि इसमें निमोनिया नहीं हुआ। और जब निमोनिया नहीं हुआ तो कंडीशन क्या है, नॉन वायरुलेंट की कंडीशन में आ गया। अब जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जिसमें इंजेक्ट किया गया था ये, उस जैसे माइस मर गई, उसके अंदर जैसे हीट देके उस इसके वायरस को मारा गया। और जैसे ही हीट किल्ड करके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ना, उस वायरस को जैसे ही मार दिया गया, अब उसके बाद एस स्ट्रेंड हीट किल्ड कंडीशन में ये इंजेक्ट किया गया माइस में। तो जब वायरस ही मर चुका है तो कंडीशन क्या होगी, इफेक्टेड नहीं करेगा, निमोनिया नहीं होगा। जब निमोनिया नहीं होगा तो माइस कैसी होगी, लिव होगी, यानी ये माइस रही, जिंदा रही। अब एक कंडीशन उन्होंने और की, थोड़ी जगह नहीं है इसीलिए नहीं बता पाए,
कि एस स्टैंड बैक्टीरिया और आर स्टैंड बैक्टीरिया दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके अब इसको इंजेक्ट किया गया, किसमें, माइस में इंजेक्ट किया गया। तो एस स्टैंड बैक्टीरिया है, एस स्टैंड का मतलब क्या है, उसमें न्यूमोनिया वाले वो न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया है जो इसको इफेक्टेड कर दिया, और इफेक्टेड करने के बाद वो चूहिया क्या हुई, वो आगे चल के मर गई। तो इस कंडीशन से ये जो फिजिकल फॉर्म है उस बैक्टीरिया की, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई, बिल्कुल। और इस ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया की कंडीशन से ये मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशन से जेनेटिक मटेरियल के कुछ एविडेंस आना स्टार्ट हो गए। आगे के एक और एक्सपेरिमेंट में ये मालूम पड़ जाएगा जेनेटिक मटेरियल आखिरकार कौन होता है। ठीक है, इसके लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।